नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और चलिए 10 का दस्तावेज शुरू करते हैं। खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। शूटआउट कांड से 5 दिन पहले का अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ सफेद शर्ट में चल रहा शार्प शूटर शाबिर बताया जा रहा है। यह सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का है। रात 8:57 पर शाइस्ता अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थी। शूटर बल्ली का नाम भी बाहुबली अतीक अहमद गैंग के लिस्ट में शामिल है। बल्ली धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला है। आपको बताएं कि शूट आउट काउंट में कुल 13 शूटर्स शामिल थे। 6 शूटर्स की तस्वीरें आ गई हैं। 7 शूटर्स बैकअप में थे। घटना के बाद से बल्ली उर्फ सुधांशु असाद फरार हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीमें इन्हें लगातार तलाश रही हैं और सूत्रों की माने तो असाद अतीक का अकाउंटेंट भी है, जो बल्ली के साथ मिलकर अतीक के प्रॉपर्टी का पूरा काम देखता है। अतीक ने असाद और बल्ली के पत्नी के नाम पर बेनामी संपत्ति करवा रखी है। चकिया में शूटर बल्ली के पत्नी के नाम पर बेशकीमती जमीन है, मकान है और इसी बीच ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का फोन लाइन पर मौजूद है। तो मोइन, बताएं इस सीसीटीवी फुटेज के बाद से किस तरीके से तस्वीरें बदलती है इस पूरे केस को लेकर के? देखिए, 24 फरवरी को उमेश पाल का शूट आउट होता है और 19 फरवरी यानी घटना से ठीक 5 दिन पहले की ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें एक वो शख्स नजर आ रहा है जो आप देख रहे होंगे कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बगल चल रहा है। सफेद रंग की इसने हाफ शर्ट पहन रखी है। इसका नाम साबिर है और उमेश पाल जो शूट आउट केस हुआ था उसमें ये शूटर था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है और आरोप है कि ये न सिर्फ शूट आउट में शामिल था बल्कि इसने भी फायरिंग की थी। दूसरा जो एक सदरी पहन करके, हाफ सदरी पहन करके एक मौलाना टाइप कुर्ता पैजामा पहने शख्स दिख रहे हैं, उनके ठीक पीछे एक जो चेकदार शर्ट पहने हुए युवक दिख रहा है, वो बल्ली और सुधांशु है। ये भी अतीक गैंग का बहुत शार्प शूटर कहा जाता है। अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है और शाइस्ता परवीन जो कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, उमेश पाल शूट आउट केस में नामजद हैं, वो बल्ली के घर गए थे। रात के वक्त घर जाना, एक शूटर के घर, एक अपराधी के घर, और वो भी दूसरे एक शूटर के साथ जाना जो है वो ऐसा शूटर जो कि उमेश पाल शूट आउट केस में सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है। 2.5 लाख रुपए का उस पर इनाम घोषित है। तो दो अपराधियों से एक साथ मिलना ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो वारदात हुई है 24 फरवरी को, उस वारदात के बाद से बल्ली और सुधांशु जो है वो लगातार फरार बताया जा रहा है। अब ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके बाद पुलिस और जो एसटीएफ की टीमें हैं वो सक्रिय हो गई हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी उन्होंने ये जानकारी नहीं दी है, इस पूरी पहचान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो सूत्र है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जो बल्ली और सुधांशु है वो भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है। रडार पर इसलिए आ गया है क्योंकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन घटना से ठीक 5 दिन पहले उससे मिलती हैं। मिलने के लिए उसके घर जाती हैं, साथ ही वारदात में शामिल एक और शूटर शामिल रहता है और उसके बाद जब वारदात होती है तो वारदात के बाद से जो है ये फरार लगातार है। जो अपराधी है अतीक गैंग का सदस्य है, जो शूटर बल्ली है जो है बल्ली और सुधांशु जिसका नाम है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जांच एजेंसियों को इससे एक नई दिशा मिलेगी और इस पूरे मामले में जो पूरा घटनाक्रम है इसमें शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के शामिल होने की एक बार फिर से कंफर्म करेंगे मोइन, जो चेक शर्ट में है कलर के साथ वो है सुधांशु बल्ली? जी बिल्कुल। देखिए, जो सबसे आगे जो आप एबीपी गंगा पे जो दर्शक जो है सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिव तौर पर देख रहे हैं, उनमें मैं बता देता हूँ कि देखिए आगे की तरफ एक दाढ़ी रखे हुए शख्स है जो कुर्ता पैजामा पहने हुआ है, हाफ सदरी पहने हुआ है, उसके ठीक पीछे चेकदार शर्ट में एक शख्स दिख रहा है, वही बल्ली और सुधांशु है। इसके साथ साथ जो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है, उन्होंने बुर्का पहन रखा है और बुर्के उनके ठीक बगल में यानी उनकी दाहिनी तरफ जो एक युवक चल रहा है, तगड़ा सा है, तंदुरुस्त सा है, उसने सफेद रंग की व्हाइट शर्ट पहन रखी है, हाफ शर्ट पहन रखी है, वो शूटर साबिर है। वो साबिर जो कि उमेश पाल शूट आउट केस में शामिल था। सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान की गई है और यूपी पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। तो एक साथ एक शूटर के साथ एक अपराधी के घर जाना, एक ऐसा अपराधी जो कि अतीक अहमद गैंग से जुड़ा हुआ है,
जिसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, उसके घर जाना, मुलाकात करना और वारदात के बाद से उसका फरार होना अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और जांच एजेंसियां जो है वो अब बल्ली की उर्फ सुधांशु की तलाश में जुट गई हैं। और अगर बल्ली उर्फ सुधांशु उनकी पकड़ में आता है तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा शूटआउट केस है उसकी गुत्थी सुलझ सकती है। दूसरी एक अहम बात यह है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से लगातार अभी तक ये दलील दी जा रही थी कि शूटआउट केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए अर्जी दाखिल करने की तैयारी में है। और इस तरीके का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है बिल्कुल उससे उनकी भूमिका भी जो है वो बिल्कुल अब पूछा जाएगा। अब पुलिस किस एंगल से पूछेगी और ये पूछेगी, अब बताना पड़ेगा कि आखिरकार किस तरीके से वो साबित कर पाएंगी कि वो यहाँ मौजूद नहीं थी। क्या लगता है पुलिस को कितने नए एंगल मिलेंगे इस वीडियो फुटेज के बाद? मोइन, देखिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये पुलिस की जो जांच चल रही, जो जांच एजेंसियों की जांच है, चाहे वो पुलिस जांच कर रही हो चाहे एसटीएफ की टीमें जो जांच कर रही हो, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर हो सकता है। क्योंकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ भी उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद रिपोर्ट है, वो नामजद आरोपी हैं और वारदात के बाद से लगातार फरार चल रही हैं। ऐसे में उनका एक शूटर के साथ तस्वीर आना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा जरूर करता है कि वारदात में उनकी भूमिका संदिग्ध है, साजिश रचने में वो शामिल हो सकती हैं। और बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि शूटरों को आपस में मिलाने में या अपराधियों को आपस में मिलाने में भी उनकी भूमिका हो सकती है। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन एक बड़ी जिम्मेदारी है और अगर कोऑर्डिनेटर की भूमिका में वो रहती हैं तो चीजें अलग एंगल से देखी जाएंगी। शुक्रिया मोइन जानकारी के लिए। और सीतापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी बाबर को धर दबोचा है। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महोली थाना क्षेत्र के कुसैला के जंगल में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है। आपको बताएं, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बाबर नाम है इस बदमाश का। पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। बाबर पुत्र फकीर गुरसंडा का रहने वाला है, थाना पिसावा का, वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। और इसमें हमारे एसएचओ महोली अनूप कुमार शुक्ला की बीपी जैकेट में भी बुलेट लगी हुई है। जानकारी ये हुई कि आज हमारी पुलिस चेकिंग में मामूर थी। इसी बीच में हमारे यहाँ एक गांव कुशैला है, उसकी नहर पे जैसी पुलिस पहुंची, एक बाइक पे दो लोग आते हुए देखे, उनको रोकने का प्रयास किया गया। उन लोगों ने पुलिस पार्टी पे जानलेवा हमला किया, जिसमें एक गोली हमारे एसएचओ की बीपी जैकेट में लगी। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में जंगल से एक 15 वर्षीय किशोरी के खून से लथपथ बॉडी मिली। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। किशोरी को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है किशोरी अपनी मौसी के साथ यहां होली खेलने गई थी। वापस लौटकर घर नहीं आई तो परिजनों ने तलाश शुरू की। किशोरी लहूलुहान हालत में जंगल में मिली। परिजनों ने किशोरी के साथ रेप की आशंका जताई है। मौके पर पहुंचे सिटी डीसीपी ने बताया कि परिजनों की शिकायत के बाद केस को दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। सिकंदरा क्षेत्र के नकटा क्षेत्र में एक 15 वर्षीय बच्ची घायल अवस्था में मिली है और जिसका इलाज यहाँ अस्पताल में चल रहा है। और उनके परिवार के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा लिख लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है, विवेचना की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर में पुलिस ने लूट और चोरी की वारदात करने वाले गिरोह को पकड़ा है। राठ मुस्करा और जरिया थाना क्षेत्र में राहगीरों और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर लूट की घटनाओं को ये अंजाम दिया करते थे। गिरोह के 10 सदस्यों को पकड़ करके उनके पास से हथियार, कारतूस, गाड़ियां, नकदी बरामद की है। ये गिरोह हाईवे पर हथियार के दम पर राहगीरों को रोका करता था, उनसे लूटपाट करता था। और गाजीपुर में खानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 15-15 हजार के इनाम की घोषणा है। गिरफ्तार बदमाशों के नाम अमरुद्दीन और नसीम है, जिन पर गाजीपुर, जौनपुर के कई थानों में गौ हत्या निवारण अधिनियम के अलावा कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को लंबे वक्त से दोनों की तलाश थी। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग की। इस दौरान दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मिर्जापुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव सरकार बनाने या बिगाड़ने का चुनाव नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी। इस दौरान उन्होंने सपा पर हमला बोला। भूपेंद्र चौधरी ने कहा अपराधी माफिया समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के पाप हैं। उन्होंने
कहा कि भाजपा ने कभी माफिया को संरक्षण नहीं दिया। भाजपा सरकार में कानून के राज में माफिया का सफाया है। उन्होंने कहा मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद दिया। निकाय चुनाव स्थानीय विषयों पर चुनाव हो, सरकार बनाने बिगाड़ने के चुनाव नहीं। हमारा संघीय ढांचा है देश का, उस संघीय ढांचों में नगरीय व्यवस्था को संचालित करने के लिए इन निकायों की व्यवस्था की गई। तो चुनाव होंगे, हम लोग पार्टी, हमारी पार्टी का काम, हम लोगों ने जो नगरीय क्षेत्रों में काम किए हैं नगर निकायों के माध्यम से, हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और सक्रियता के आधार पर चुनाव लड़ते रहे। और पश्चिमी यूपी में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मेरठ में कल अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन होने जा रहा है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में होने वाले आयुर्वेद महासम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 3 दिन तक चलने वाले महासम्मेलन में देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य लोगों को निःशुल्क परामर्श, इलाज के साथ दवाइयां देंगे। मेरठ में आयुर्वेद महासम्मेलन का क्या मकसद है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सनुज शर्मा। मेरठ में कल अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन होने जा रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहला सम्मेलन है कि जिसमें आयुर्वेदाचार्य आएंगे, दूर दूर से आयुर्वेदाचार्य आएंगे और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के मकसद को लेकर ये महासम्मेलन किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। आयुर्वेद के जो मौलिक सिद्धांत है वो क्या हैं, औषधीय अनुसंधान कैसे हुए, जनजातीय स्वास्थ्य रक्षा अनुसंधान कैसे रहे, औषधीय जो तत्व हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आयुर्वेद को बढ़ावा देने और आयुर्वेद का इस्तेमाल करने से बीमारियों से दूर रहा जा सकता है और जो बीमारियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें हैं। और मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में देखिए युद्ध स्तर पर किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। 100 से ज़्यादा जो स्टॉल हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और 1300 से ज़्यादा जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसमें यहाँ पर शामिल होंगे। को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, कैसे पुरानी पद्धति से लोग अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में सुधार लाते थे, किस तरीके से जो इन्होंने बताया कि आयुर्वेद का जो बढ़ावा कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। यूपी में ये दूसरा इस तरीके से महासम्मेलन होने जा रहा है। जो पहला सम्मेलन था वो कानपुर में हुआ था और दूसरा सम्मेलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर मेरठ में होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 3 दिन तक चलने वाले इस महासम्मेलन में कितने लोग आते हैं, कितने लोग आयुर्वेद से खुद को फ़ायदा लेते हैं और खुद इसका जो फ़ायदा है उनको मिल पाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस महासम्मेलन की चर्चा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में और पूरे देश में है और लोग काफ़ी इसको लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है शायद लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि आयुर्वेद अपनाकर गंभीर बीमारियों से बचा ही नहीं जा सकता बल्कि अगर किसी को है तो उनको भी दूर किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।